हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन की इंटेंशंस चेक करेंगे कि उनकी ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। ट्रू इंटेंशन से डेफिनेटली ये भी पता चल जाता है कि उनके माइंड में क्या क्या चीज़ चल रही है, किस तरीके से उनका माइंड प्रोसेस कर रहा है। और इंटेंशंस बेसिकली नीयत पर होती है कि वो एक्चुअली क्या चाहते हैं। ठीक है ना। तो ये करंट इंटेंशंस पर होगी, आपके पर्सन की करंट इंटेंशंस आपके लिए क्या है, ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या है, रिगार्डलेस आपकी और उनकी क्या लव सिचुएशन है। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। सबसे पहले उनकी ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस। हॉस्टैलिटीज, ऑलराइट। 26 एंड देन द थिंकिंग मैन। 46 एंड 26, हो सकता है आप लोगों ने बिल्कुल इतना ही डिफरेंस हो, और 20 ईयर्स इस रिलेशनशिप को हो गए हैं, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। आप लोग 20 ईयर्स से या मोर देन 20 ईयर्स से एक दूसरे को जानते हैं। एंड फाइनली ब्रोकन हार्ट। ठीक है जनाब। एक तो जो आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी निकल कर आई है, जिससे उनकी ट्रू इंटेंशंस का पता चलेगा। एक तो ये कि अपनी बहुत सारी की हुई हरकतों से कह सकते हैं, या अपने बहुत सारे किए हुए फैसले जो कि पर्टिकुलरली आपको लेकर थे, उनको लेकर ये बहुत हद तक ना कैद से बने हुए, कैदी से हुए हैं। इनको रिग्रेट भी होता है तो ये अपनी ईगो में नहीं कह सकते। इनको डिप्रेशन होता है तो ये अपनी झेप मिटाने के लिए नहीं कह सकते, और बहुत डिफेंसिव हैं। हॉस्टैलिटीज से बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा डिफेंसिव, मैंने जो किया बिल्कुल सही किया, तुम भी मुझे कुछ नहीं कह सकते या कह सकती, और मुझे कोई और भी कोई कुछ नहीं कह सकता, मेरा हर फैसला बिल्कुल ठीक होता है, बिल्कुल इस तरह की बातें। लेकिन जब कभी भी ये अकेले होते हैं तो ख़ास तौर पर इनको ये एहसास होता है कि इनसे क्या कुछ अटेम्प्ट हुए हैं या क्या कुछ अटेम्प्ट आजकल हो रहे हैं। क्योंकि इस वक्त तो ब्रोकन हार्ट से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सबसे ज़्यादा अपने आप को ही तकलीफ़ दे रहे हैं। किस तरह की नौयत का इस वक्त आप लोगों का रिलेशनशिप हुआ है, किस तरह की आप लोगों के टर्म्स एंड कंडीशंस हुई हुई है, वल्ला आलम। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, बहुत ज़्यादा एंगर में और बहुत सप्रेस्ड से हुए हुए हैं, और बहुत सोच रहे हैं। जो वो चाहते हैं करना, वो उनके माइंड में मुस्तकिल चल रहा है, लेकिन करने की स्ट्रेंथ नहीं हो रही, करने की हिम्मत नहीं हो पा रही, बिकॉज दिल कहीं ना कहीं टूटा हुआ है। देर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि इनका कोई पास्ट रहा हो, और पास्ट में ये अनसक्सेसफुल रहे हों, जिसकी वजह से आपको इनके सही सिग्नल्स नहीं मिलते होंगे, आपको समझ नहीं आता होगा कि ये मेरे साथ मुझसे चाहते क्या हैं। ये मेरे में इंटरेस्टेड भी लग रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टेड नहीं भी हैं। अगर मैं सेंस कर लूँ कि ये इंटरेस्टेड हैं, तो फिर ये अपने आप को डिफेंसिव बहुत बार कर लेते होंगे, डिफेंड करते होंगे, नहीं तुम्हारी ऑब्जर्वेशन गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए। मतलब अगले को, सामने वाले को फ़ौरन से ना शर्मिंदा कर देना कि वो जैसे गलत बात कर रहा है। तो आपके पर्सन की अभी ओवरऑल एनर्जी में अपनी बहुत सारी बातों को लेकर यानी हर वक्त लड़ने को तैयार। आप ये समझ लीजिए, जैसे पर्सन तैयार है ना, इधर तुमने मुझे बात की कोई, और मैं तुम्हें बताऊं, अभी अभी तुम मुझे कुछ बोलो और मैं तुम्हें बताऊं, अभी मैं तुम्हें कुछ बोलो और मैं तुम्हें बताऊं, मैं तुम्हें, ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। दूसरा, विद द थिंकिंग मैन, ऑब्वियसली प्लान्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, कुछ आइडियाज़ हैं, लेकिन ये सोचने में वक्त बहुत लगा रहे हैं। और ऑफ कोर्स विद द ब्रोकन हार्ट, ये इनका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से ये टूटा हुआ है इनका दिल, या आप दोनों के मामलात कुछ ऐसे हैं जिसमें इनको लग रहा है कि इनसे आप हर्ट हुए हैं, या ये आपसे हर्ट हुए हैं। तो ओवरऑल एनर्जी बिल्कुल इस तरह की आ रही है। जस्ट अ सेकेंड।
अपॉलॉजीज़ बट गर्मी बहुत है। चलिए जनाब, यहाँ तो आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी बिल्कुल क्लियर नज़र आ गई। अब मैं यहाँ से और मैसेजेस लेती हूँ। आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस में ज़्यादातर वो चीज़ें रिवील होती हैं जो उनके प्लान का भी पार्ट होता है। तो आपके पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं, लेट्स सी उनकी ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या माइंड में इनके चल रहा है। ट्रू इंटेंशंस आपके पर्सन की आपके लिए हनीमून, वेकेशन प्लान करना चाहते हैं, आपको लिटरली आपको कॉल करना चाहते हैं, मीटअप प्लान करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इस हॉलीडे में आप और वो एक साथ टाइम गुजारें। एक्सप्रेस योर लव, मे बी आप शायद क्वाइट हो गए हैं, साइलेंट हो गए हैं, आप इतना ज़्यादा नहीं बोलते, लेकिन वो अपनी तरीके से चाहते हैं कि अगर वो हल्का सा आपको साइन दें, हल्का सा क्लू दें, तो आप एक्सप्रेशंस में आ जाएं, आप भी एक्सप्रेस करें, ताकि ओपन अप हो, ये आइस ब्रेकिंग हो कि एटलीस्ट एक दूसरे के लिए फ़ील क्या किया जा रहा है। ठीक है, मेक दी एफर्ट, आपको पुश करेंगे, प्रोवोक करना चाहते हैं। और शायद आप शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, आप इनिशिएट करते थे हर चीज़ को, डेटिंग, डाइन आउट, हल्ला गुल्ला, पार्टी, म्यूज़िक, शॉपिंग, फ़न, लिटरेट, मतलब हर चीज़ में। लेकिन अब शायद मामला दूसरा है, ब्रोकन हार्ट से आप दोनों के मामला थोड़े से डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। तो पहले जो आपकी एफ़र्ट थी वो बहुत इनोसेंट थी, और शायद ये आपको उस वक्त आसानी से सिर्फ कहना होता था और आप सरखम तस्लीम हर चीज़ इनकी मान लिया करते थे, कुछ इस तरह का मैटर होगा। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से आसानी हो जाती होगी कि आप ये आपको हल्का सा क्लू देते होंगे, आप फ़ौरन बात मान लेते होंगे, उस तरह की चीज़ें। तो आपसे एफ़र्ट चाह रहे हैं, गेटिंग टू नो ईच अदर। ये आपको ये इनकी इंटेंशंस में ये भी है कि एक्सप्लोर मी, मुझे और जानो, मुझे कोशिश करो, मुझे समझने की कोशिश करो, बिकॉज़ लोग डिफरेंट होते हैं, और अगर एक दूसरे से डिफरेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा बॉन्ड जो है वो डीप नहीं हो सकता। और बीच में आप किसी को कोशिश कीजिएगा, ये मेरी आपको सलाह मशवरा होगा कि अपने किसी फ्रेंड को इंट्रोड्यूस ना कराएं, कि वो बाद में जाकर आपका कोई कंधा या शोल्डर बनेगा, किसी को बीच में ना लेकर आएँ। क्योंकि अक्सर जो होता है ना, ये ट्रायो जो होता है ये गड़बड़ हो जाती है। तो आपका है कभी कोई बीच में दोस्त जिससे शायद आप सब कुछ शेयर करते हैं, उसको सब कुछ बताते हैं कि आज उसने ये कहा, आज उसने ये किया, आज उसका जेस्चर ये था, आज उसकी बातों से मुझे ये लगा, तो ये सब कुछ ना बताएं। इट्स बेटर कि आप अपने पर्सन से ही बात करें। ठीक है, तो ये फ़ायदा उठाने वाली बात होती है, बिकॉज़ जब आप किसी को इतना ज़्यादा अपने पर्सन को डिस्कस करते हैं तो वो आपसे ज़्यादा उसको समझने लगता है। तो ये एक बहुत डेंजरस चीज़ होती है, ये ना कीजिएगा। गेटिंग टू नो ईच अदर में आप दोनों जब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अगर आपको किसी थर्ड पर्सन या अपने किसी दोस्त की सपोर्ट की ज़रूरत है कि इसकी बहाने की वजह से आपकी इससे मीटअप और मुलाकात हो जाता है, तो इंडिपेंडेंटली डील करने की कोशिश करें। ठीक है, लेट्स सी उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, आपका वेट कर रही है और करेंगे। और इनकी ट्रू इंटेंशंस भी ये है कि कभी ना कभी जो मेरा प्लान है, यानी कि आपके पर्सन का जो प्लान है वो होगा। ये जो भी प्लान कर रहे हैं, अगर ये आपके साथ वेकेशन प्लान करना चाहते हैं तो ये इनका बिलीफ है कि ये चीज़ होगी। अगर ये चाह रहे हैं कि आप बहुत क्लोज ऑफ हो गए और आप एक्सप्रेसिव हो जाएं, तो इनकी ट्रू इंटेंशंस में कि आपसे बुलवा कर रहेंगे, ये आपसे वो वाला एफर्ट जोन लेकर रहेंगे जो पहले आप इनके लिए करते थे। आप किसी ना किसी अपने किसी फ्रेंड को सपोर्ट या ढाल बनाएंगे इनको मज़ीद जानने के लिए, जो कि मैं आपको अभी कह रही हूँ नहीं कीजिएगा। अगर आपसे ये होगा तो फिर और चीज़ों के लिए भी तैयार रहिए। एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं डिले कर लूँ, मैं वेट कर लूँ, मुझे पूरा यकीन है। एक मैनिफेस्टेशन में होता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये इनको पता नहीं है, इनको ये टर्मिनोलॉजीज़ नहीं पता होंगी, लेकिन फेथ इनका स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। तो इट लुक्स लाइक कि आपके पर्सन जो हैं वो ये ज़रूर करेंगे। ठीक है, यहाँ से और देख लेते हैं उनकी ट्रू इंटेंशंस। आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस, जॉय खुद फ्लिप होकर आया है, हनीमून और जॉय। टाइम तो है, डेफिनेटली आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं अपना फ़न टाइम, अपनी लाइट हार्टेड एनर्जी को, जिसमें इजी हो जाता है बंदा, हर मोमेंट को एंजॉय करता है। म्यूज़िक, डांस, फ़न, डेटिंग, प्लेजर, रोमांस, ये डेफिनेटली चाहते हैं। बिकॉज इनको ये भी फील होता है कि आप भी जो है ना, आप कोई ख़ास परफ्यूम लगाते हैं और वो थोड़ा सा वो होगा, फ्लोरल परफ्यूम्स की खुशबू होगी, यानी फूलों की खुशबू कोई ख़ास होगी, तो ये उनको बहुत ज़्यादा अरोमेटिक लगता है।
और ये अरोमा जो है ना आपका, इनको काफ़ी याद करते हैं। ये कोई ख़ास आपका परफ्यूम है, कोई ख़ास खुशबू है जो आप लगाते हैं, या आप इनके टाइम पर जब आपकी और इनकी डेटिंग बहुत तगड़ी चलती है तब आप वो ख़ास परफ्यूम कैरी करते हैं, आपको भी उस चीज़ से बहुत नॉस्टैल्जिया होता है। तो वो चीज़ों में ना दे फील फन, यू नो, कंप्लीशन। देयर ट्रू इंटेंशंस, आपको शायद इस वक्त ये टाइम दे रहे हैं, फेथ मैंने कहा था ना, इनका फेथ बहुत स्ट्रांग है। ये आपको टाइम दे रहे हैं कि आप अभी हील हो जाएं, किसी रीसेंट ट्रॉमा से आप गुजरे हैं। आपने अपने किसी फादर से मुला, अपने पेरेंट्स में से किसी को आपने अभी मिली मिस लूज़ किया है, मदर हों या फादर हों, और एल्डर सिस्टर भी हो सकती हैं। शायद आप कब्रिस्तान भी चले जाते हैं और आपको सुकून मिलता है वहाँ जाकर। आपको कुछ इंट्यूशंस, कुछ इंस्टिंक्ट आपकी वहाँ पर आपको बहुत आंसर्स करती है, आप स्पिरिट से बहुत आसानी से बात कर सकते हैं। तो दिस इज़ समथिंग कि आपको टाइम दे रहे हैं कि अभी तुम हील हो जाओ, अभी तुम ठीक हो जाओ। शायद इस वक्त तुम स्टेट में नहीं हो कि इस वक्त जो मेरी इंटेंशन है अगर मैं वो तुम पे इम्पोज करूँ तो तुम मुझे उसका बिल्कुल एग्जैक्टली वही जवाब दो। तो कुछ इस तरह का मामला। एंड अगेन विद द फेथ सिस्टम, इनको इस बात पर है कि अगर आपको डायमेंशन और डायरेक्शन दिखाई जाए तो आप वो कर लेंगे जो एक्चुअली आपको कहा जाएगा। आप काफ़ी नर्चरिंग हैं, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ गेन किया है, एंड दे वांट टू नो यू, नो मोर अबाउट। ये जो एक्सप्लोर करने वाली बात थी ना कि एक्सप्लोर मी, मुझे और जानो, ये आपको भी इसी तरीके से चाह रहे हैं कि ये आपको भी और ज़्यादा जाने। आपकी कुछ स्पिरिचुअल पावर्स हैं, कुछ ऐसी इन्नेट पोटेंशियल्स हैं जो शायद आपको भी अभी नहीं पता, लेकिन ये एज डिफरेंस की वजह से शायद आप में अभी भी वो चीज़ें देख सकते हैं जो इनका तजुर्बा कहता है कि आप आगे जाकर इस स्टेज और इस जगह पर होंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ से इनकी ट्रू इंटेंशंस में और मैसेजेस क्या आ रहे हैं। मिस्टिज्म, आप अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को हिडन रखते हैं, आप ओपन अप नहीं हो रहे और छुपा रहे हैं। आप इनको जानबूझ के आप अपने आप को इनसे छुपा रहे हैं, या तो आप अपना दुख छुपा रहे हैं, ये आप ही हैं जिसका ब्रोकन हार्ट हुआ हुआ है, और आप नहीं चाहते कि अब आपकी कोई भी बात आपके पर्सन को पता चले, जो कि इनकी ट्रू इंटेंशंस का पार्ट है। कि मे बी जो इतनी हॉस्टैलिटीज़ की बात आ रही है और ये इतना अपने आप को लेकर डिफेंसिव हैं, मे बी इन्होंने कुछ ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से आपने एटलीस्ट इनके ऊपर ओपन अप होने के दरवाजे बंद कर दिए हैं। तो ये चीज़ इनको तकलीफ़ दे रही होगी कि मैं पार्टनर हूँ तो मेरे होते हुए मेरे अलावा इसको किसी और से कोई बात नहीं करनी चाहिए। क्रिएशन, आप हर जगह ना, हर इमेज में कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, वो चीज़ जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल साइकिक एबिलिटी को यूटिलाइज़ करना, यानी अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करना, जो कुछ भी करना अपने ओन पर इंडिपेंडेंटली वो करना जिससे हायर सेल्फ एक्टिव हो, साइकिक एबिलिटी एक्टिव हो। यहाँ पर भी आप देखें ग्रेवयार्ड नज़र आ रही है, कब्रिस्तान, कब्र नज़र आ रही है, वहाँ पे भी एंजल गाइड्स हैं और जेम्स। आपको पत्थरों की बहुत पहचान होगी, आपको पत्थर बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, आप इनलाइटेंड हैं, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप पॉसिबिलिटीज़ कर सकते हैं, आप इंट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे भी वो कैंडल लेकर कोई ना कोई चीज़ कर रही है, हो सकता है आपको कैंडल वैक्स रीडिंग पर बहुत ज़्यादा बिलीफ हो, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको क्रिएशन की तरफ, यानी कुछ नया बनाना, इनको आप पे बहुत ज़्यादा बिलीव है कि आप ये कुछ को क्रिएट कर सकते हैं। तो मे बी ये आपके साथ मिलकर रिलेशनशिप को क्रिएट करना चाहते हैं, और ये इनकी इंटेंशंस में काफ़ी नज़र आती है कि इनलाइटमेंट, यू गिव देम अ फील लाइक के जैसे एक इंसान अपने आप को सेल्फ मेंटोर समझ लेता है कि मेरी सेल्फ मेंटोरिंग हुई हुई है, मुझे खुद पता चल जाता है, मैं सेल्फ डायरेक्टेड हूँ, मुझसे गलत काम कम होते हैं, मुझे इंट्यूट हो जाता है, मुझे सेंस हो जाता है, मैं पहले से प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि ये काम कैसे होगा, इसको किस तरीके से करना है। मे बी आप बहुत ज़्यादा स्पिरिट गाइड से बात करते हैं, जो भी आप जिनको भी मानते हैं आप उनसे बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो ये ना आपको ऑब्ज़र्व करते हैं, और इस ऑब्ज़र्वेशन में इनको बिल्कुल क्लियर पता है कि अगर इससे कनेक्टेड रहो तो आपकी भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना सॉल्व हो जाएंगी, यानी इनकी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सॉल्व हो जाएंगी। तो हर कार्ड में एक हिडन पावर नज़र आ रही है, अगर आप खुद भी देखें, मिस्टिज्म, क्रिएशन, फेथ, कंप्लीशन, वो चीज़ जो नेकेड आई से आम इंसान को नज़र ना आए। तो इनकी ट्रू इंटेंशंस में यही है कि आप गॉड गिफ्टेड हैं। ये यहाँ पे देखें बच्चा है और इसको
नहीं पता इसकी पावर्स क्या हैं, लेकिन इसको जितने भी लोग ज़िंदगी में मिलते चले जा रहे हैं वो इससे ऐसे काम लेते हैं कि ये उनको प्रोसेस कर ले, आप प्रोसेस कर लेते हैं, इनलाइटेंड। ठीक है ना। नाउ लेट्स सी मोर, यहाँ से और देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। स्ट्रेंथ, कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, आपसे डरते भी हैं और आपसे फ्रैंक भी बहुत हैं। डरते तब हैं जब ये कुछ अपने एंड पर कुछ एक्सप्रेस करते हैं तो इनको डर लगता है कि आप इन रिटर्न कुछ वॉरियर साइड दिखाएंगे, जबकि आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ आपको ऑफर करना चाहते हैं बट दे डोंट हैव दैट मच सॉलिड थिंग। जजमेंट, वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू रिलीज समथिंग, कुछ रिलीज करना चाहते हैं, अपना पास्ट बैगेज, अपनी की हुई कोई गलती। हैरोफेंट, ये आपके सुपरवाइज़र, टीचर, स्कॉलर, मेंटोर, गॉड, रिलीजियस स्पिरिट गाइड, कुछ ऐसे हो सकते हैं। आप इनको बहुत मानते हैं, लोग पीर मुर्शिद होते हैं उनसे भी इश्क में मुब्तला हो जाते हैं, कुछ ऐसा चक्कर। लेकिन विद दिस हेरोफेंट कार्ड इनकी सह है, इनका तजुर्बा इनको बहुत सारे लोगों की पहचान दिलाता है। और इन दी अदर केस इनलाइटेंड होना चाहते हैं ये आपके साथ। आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर, नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत उजलत में है ये जल्दी कोई एक्शन लेंगे आपके लिए। और ये आपकी फीलिंग्स, ये अपनी फीलिंग्स आपको ज़रूर बताएंगे बिकॉज 3 मेजर आर्कानाज आए हैं। तो इनकी ट्रू इंटेंशंस में एक एक्शन प्लान नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स के बाद किस चीज़ का कार्ड आता है देखती हूँ मैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ ग्रोथ में ये एसोसिएट होना चाहते हैं बिकॉज दे नो आपके साथ पोटेंशियल है, दे नो कि आपके साथ करियर है, आपके साथ लाइफ बन सकती है और अब आपकी स्टेबिलिटी इनको स्टेबिलिटी देगी। तो आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन